गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी गाइस। ओके, सो आज है 11 अक्टूबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, आज के सेशन में आप लोग जान पाएंगे कि उत्तर प्रदेश का वो पहला जिला कौन सा है जहां पर सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा को शुरू किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन। सो गाइस, आपको इसलिए सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और साथ ही हम इस क्लास में अभी करने वाले हैं क्विक रिवीजन एंड टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि आज से रिलेटेड होंगे और उन्हें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो क्वेश्चन ऑफ द डे भी रहेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। तो चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। आज है 11 अक्टूबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है, यानी वर्ल्ड पोस्ट डे जो है कब मनाया जाता है हर साल। तो अभी हाल ही में मनाया गया है, ये मनाया जाता है हर साल 9 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखिएगा, हर साल जो है वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है, वो भी डेट क्या है, तो 9 अक्टूबर। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे एक बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो विश्व डाक दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये हर साल जो है 150 से ज्यादा देशों को मिलाकर मनाया जाता है, क्योंकि ये अपने अपने तरीके से जो है पूरे विश्व में डाक दिवस को मनाते हैं। साथ ही भारत में जो है राष्ट्रीय डाक सप्ताह दिवस हर साल 9 अक्टूबर से शुरू होकर ये 15 अक्टूबर तक चलता है, और ये इसे 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वही भारत का पहला पोस्ट ऑफिस जो है कलकत्ता में 1774 में खोला गया था। वही 1774 की बात करें तो भारत से ब्रिटेन और चीन के लिए समुद्री डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। पोस्ट दुनिया का बात करें तो पोस्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क है, जो कि वर्ष 1969 में से पहली बार मनाया गया था। यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे को हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। वैसे पहली बार कब मनाया गया था, तो 1969 में से पहली बार मनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट है इस साल की थीम, क्योंकि 2023 में भी वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसकी जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है, एक सुरक्षित भविष्य के लिए एक दूसरे का सहयोग करना। आप लोगों को पता है जो डे होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही उनके थीम्स वन डे एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो। साथ ही डाक प्रणाली की शुरुआत की बात करें तो वर्ष बोल सकते हैं कि 1840 ईस्वी में लंदन में इसकी शुरुआत मानी जाती है। साथ ही यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको याद रखना है बर्न, यानी कि स्विट्जरलैंड में है। वही यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन की स्थापना कब की गई थी, तो 9 अक्टूबर को किया गया था 1874 में। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हमने सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में नीति आयोग ने कहा महिला नेतृत्व विकास का पहला कार्यशाला का आयोजन किया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे गोवा में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो गोवा में भी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा महिला नेतृत्व विकास के लिए अभी यहाँ पे कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सो यहाँ पे हम जानेंगे नीति आयोग के बारे में। अब तक आप लोगों ने नीति आयोग के बारे में पढ़ा है, तो एक बार और पढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग जो कि बोल सकते हैं कि इसका गठन कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को इसको गठित किया गया था। वैसे इसकी घोषणा कब की गई थी, पीएम मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त को 2014 में इसकी घोषणा की गई थी पीएम मोदी जी के द्वारा लाल किला से। वहीं आपको याद रखना है नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो किसी भी एग्जाम में सिंपली ये आपसे नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। वही भारत सरकार ने जो है योजना आयोग के बोल सकते हैं कि योजना आयोग के जो है स्थान पर क्या लेके आए, नीति आयोग। लेकिन काम जो है ये योजना आयोग जो है इसका काम क्या था कि ये क्या करता, शॉर्ट टाइम में काम को करता था। लेकिन नीति आयोग को गठित इसलिए किया गया है ताकि लॉन्ग टर्म में इसे काम को किया जाए यहाँ पर। तो योजना आयोग की जगह क्या लेके आया गया पीएम मोदी जी के द्वारा था नीति आयोग। और वहीं ये इसकी स्थापना कब की गई थी योजना आयोग का, तो 1950 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। बेसिकली ये लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए यह एक कदम उठाया गया। वहीं भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो इंपॉर्टेंट है ये लाइन, याद रखिएगा।
साथ ही दिशात्मक और नीतिगत इनपुट भी प्रदान करने का काम करता है। अब बात करेंगे यहाँ पे नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री, यानी जो भी पदेन प्रधानमंत्री होते हैं वही इसकी अध्यक्ष या फिर बोल सकते हैं कि अध्यक्षता करते हैं या वो अध्यक्ष होते हैं। इसमें जो है सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल शामिल होते हैं। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है। बात करेंगे यहाँ पे एक बार गोवा के बारे में, क्योंकि गोवा के बारे में हमने जाना है तो अब जानते हैं एक बार गोवा। तो गोवा को स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 30 मई को किया गया था 1987 में, यानी 30 मई 1987 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो अब बात करते हैं लोकेशन की, तो लोकेशन आप लोग देख सकते हैं यहाँ है ये गोवा। तो गोवा को याद रखेंगे आप लोग, ये बेसिकली किससे बॉर्डर को टच करता है, तो महाराष्ट्र स्टेट से और कर्नाटका से। तो दो स्टेट है आपको याद रखने हैं। वहीं यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो क्या है, कोंकण लैंग्वेज है और मराठी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। कैपिटल आप सभी को पता है क्या है, कैपिटल पणजी है, नहीं पता तो याद रखिएगा। और स्टेट की एनिमल की बात करूं तो ये स्टेट एनिमल क्या है, गौर यहाँ का क्या बोल सकते हैं, बेसिकली स्टेट एनिमल है। और यहाँ का बोल सकते हैं सीएम कौन है, तो सीएम का नाम याद रखेंगे, प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के सीएम है। और गवर्नर की बात की जाए तो PS श्रीधर पल्लई जो है यहाँ के गवर्नर है। और यहाँ का बर्ड की बात करें तो स्टेट बर्ड क्या है, येलो बुलबुल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है गोवा के बारे में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको याद रखना है बरेली। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो बरेली जो है उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है जहाँ पे सरकारी स्कूलों को अब स्मार्ट तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं कि पढ़ाया जाएगा बच्चों को। तो स्मार्ट क्लास की फॉर्म में यहाँ पे बदल दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में अभी ORA के मंत्री परिषद की बैठक की मेजबानी कौन करेगा, तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात करें तो इसकी जो बोल सकते हैं कि बैठक होनी है और इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो याद रखिएगा श्रीलंका, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो श्रीलंका याद रखेंगे इसका आंसर। वही हिंद महासागर रिंग एसोसिएशन जो कि अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया एसोसिएशन, जिसमें 23 सदस्य देशों के साथ 11 संवाद भागीदारियों का एक अंतर सरकारी संगठन है। वह इसकी स्थापना की बात करें तो 1997 में इसे क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया था। इसमें भारत, बांग्लादेश, मॉरिशस, ईरान, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका के विदेशी मंत्रियों के साथ अन्य सदस्य और संवाद भागीदार बोल सकते हैं कि देशों के मंत्री वरिष्ठ स्तर पर भागीदारी लेने वाले हैं। वही हिंद महासागर जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार और परिवहन के लिए एक जीवन रेखा के रूप में काम करता है, आपको सभी को पता है, क्योंकि यहाँ जो है दुनिया के आधे से ज्यादा कंटेनर जहाज गुजरते हैं और ये मार्ग जो है दुनिया के 1/3 कार्गो को ये बोल सकते हैं कि यहाँ से आवाजाही रहती है। और यहाँ ये बोल सकते हैं कि ये जो दुनिया के तेल लदान का 2/3 जो बोल सकते हैं कि इसी एरिया से गुजरता है, हिंद महासागर से। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है आपको। यहाँ पे IOR की जो बोल सकते हैं कि मेजबानी कौन करेगा, तो श्रीलंका करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में बोल सकते हैं कि 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है भारत के किस शहर में किया जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कोच्चि में। तो कोच्चि जो है वहां पर 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होने वाला है जो कि भारत में होगा। तो इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझते हैं। तो 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन जो है 10 अक्टूबर यानी कल के दिन ही इसे कोच्चि के केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है। वही कांग्रेस का लक्ष्य जो रहा है भारत की कृषि खाद्य प्रणालियों को टिकाऊ और यहाँ के बोल सकते हैं कि उद्यमी में बदलने के बारे में वैज्ञानिक चर्चा को इसके ऊपर बेसिकली चर्चा की गई है कि किस तरीके से जो है हमारा एग्रीकल्चर है उसे हम कैसे यहाँ पे सस्टेनेबल एंटरप्राइज के रूप में बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। वही कांग्रेस कृषि संबंधित मुद्दों पर इसमें 10 विषयगत क्षेत्रों के ऊपर चर्चा की गई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आप लोगों के सामने 6। तो हाल ही में अभी नवंबर 2023 में सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023, तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा 2023 है यहाँ पे। तो 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये होगा आपका अयोध्या में, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है।
तो चलिए यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। सीनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप जो कि 25 से 30 नवंबर तक अयोध्या में होने वाला है, वह चैंपियनशिप में भारतीय रिकवर और कंपाउंडर राउंड के तहत व्यक्तिगत टीम और मिश्रित टीम जो है इस बोल सकते हैं कि इस स्पर्धा में शामिल होने वाली है। तो जो यहाँ पे बोल सकते हैं बेसिकली जो चैंपियनशिप होने वाली है इसमें इंडिविजुअल टीम, मिक्स टीम और इवेंट अंडर इंडियन रिकवर्ड और कंपाउंड राउंड से रिलेटेड यहाँ पे जितने भी बोल सकते हैं चैंपियनशिप है उन सभी को यहाँ पे आयोजन होने वाला है। इसी पे बोल सकते हैं कि 25 नवंबर को जब इसकी शुरुआत होगी सीनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप की, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आएंगे जो कि इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। वही समापन समारोह में कौन आएंगे तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी शामिल होंगे। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट सहमत हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है, तो खामती चावल किस राज्य का है और इसे जीआई टैग दिया है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी जो है हाल ही में आप लोगों को पता है जीआई टैग जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दिए जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है जीआई टैग जो है किस किस फील्ड में और किस प्रोडक्ट को दिया जा रहा है। तो याद रखें कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जो है जीआई टैग दिया गया है। वहीं असम के चौकू चावल को भी जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के रायगढ़ शॉल को भी जीआई टैग दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को भी जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ तो हमने किया है रिवीजन जीआई टैग से रिलेटेड। अब बात करते हैं खामती चावल जो कि तवांग से याक, चुरपी और तांगसा वस्त्र के लिए जीआई टैग मिला है। ये अरुणाचल प्रदेश के जो है तीन बेसिकली बोल सकते हैं कि जिन्हें जीआई टैग मिले हैं प्रोडक्ट को, उनका नाम याद रखेंगे। खामती चावल की बात करें तो ये नामसाई जिले में उत्पादित किया जाता है जो कि चिपचिपा चावल की एक किस्म है। वहीं चुपरी की बात करें तो एक पनीर उत्पाद है जो कि भारत, नेपाल और भूटान के हिमालय क्षेत्र में व्यापक रूप से इसे खाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बेसिक था, आप लोगों को बता दिया है, आपको याद भी रखना है। वही बात करेंगे यहाँ पे अब अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोग देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले लोकेशन की, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बॉर्डर को ड्रॉ कर दिया है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो याद रखेंगे आप लोग, ईटानगर है। और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 20 फरवरी को किया गया था, 1987 में से स्टैब्लिश किया गया था। वहीं यहाँ के सीएम कौन है, तो याद रखिएगा पेमा खांडू जो है यहाँ के सीएम है। और गवर्नर की बात की जाए तो बीडी मिश्रा जी है यहाँ के गवर्नर। अरुणाचल प्रदेश की नेशनल बाउंड्री की बात करें तो कौन है, असम और नागालैंड जो है यहाँ पे नेशनल बाउंड्री है। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पे हम पेंच का कलर चेंज कर लेते हैं एंड अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखिएगा आप लोग, ये है असम। तो असम और जो नागालैंड है ये जो है नेशनल बाउंड्रीज है इसके, ठीक है, जो कि बाउंड्रीज को टच करता है। साथ ही इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करें तो भूटान जो है वेस्ट से इसको बॉर्डर को टच करता है। तो याद रखिएगा भूटान, तो भूटान आप लोग यहाँ देख पाएंगे, तो ये देखिए ये रहा भूटान। तो भूटान जो है इसको वेस्ट साइड से यहाँ पे बॉर्डर को टच करता है। साथ ही चाइना जो है नॉर्थ साइड से, तो आप लोग ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे, तो नॉर्थ साइड से जो है अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर टच करता है नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज में, तो चाइना करता है नॉर्थ से। वहीं म्यांमार की बात करें तो वो ईस्टर्न साइड से करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है म्यांमार का है, ठीक है। तो यहाँ हमने बात किया है अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं जो कि 8 क्वेश्चन है। हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक के लिए द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा विद सक्सेस लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा इनका नाम है विवेक अग्नोत्री। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिनकी इमेज आप देख रहे हैं इनका नाम है विवेक अग्नोत्री, जिनकी पुस्तक है, जो कि पहली पुस्तक है इनकी पुस्तक का नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा विद सक्सेस। जो कि आपको याद रखना है विवेक अग्नोत्री जो है ये एक निदेशक है। इनकी फिल्म आई थी जो कि द कश्मीरी फाइल्स, तो वो बोल सकते हैं कि विवेक अग्नोत्री की बात की जाए तो ये एक निदेशक है, इनके बारे में याद रखना है। तो चलिए एक बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। द कश्मीरी फाइल के निदेशक है विवेक अग्नोत्री, जिन्होंने लखनऊ में अपनी नवीनतम पुस्तक जिसका नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च किया है। इनकी अपकमिंग फिल्म की बात करें तो 2030 में मेडिकल ड्रामा फिल्म है द वैक्सीन वॉर
का भी इन्होंने ही निर्देशन किया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इस मूवी को और इनका चेहरा याद रखेंगे। इनका नाम क्या है? विवेक अग्रहोत्री। इनकी पुस्तक का नाम इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हाल ही में अभी ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है ए ऑप्शन यानी त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य है जहां पर अभी चौथा बोल सकते हैं कि ये चौथा राज्य बन गया है जहां पे ई कैबिनेट प्रणाली को शुरू किया गया है। ई कैबिनेट प्रणाली क्या होती है? जहां पर बोल सकते हैं कि जितने भी ऑफिस वर्क होता है उन्हें कागजों पर पेपर पे ना करके उन्हें कंप्यूटराइज कर देना, तो उसी को बोलते हैं ई कैबिनेट प्रणाली। तो ऐसा करने वाला चौथा राज्य बन गया है त्रिपुरा। अब बात करते हैं यहाँ पे त्रिपुरा से रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है त्रिपुरा जो है सरकार के द्वारा भी महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय को स्थापित किया गया है। वही सौरभ गांगुली जो है त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। वही त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती भी मनाई गई है। तो ये इससे रिलेटेड करंट अफेयर था। अब यहाँ बात करेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है मानिक शाह। इनके द्वारा भी राज्य में डिजिटल व्यवस्था विकसित करने के लिए राज्य के सचिवालय में ई कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत करने की बात कही गई है। वहीं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद अब त्रिपुरा जो है ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा अगरतला इसकी कैपिटल है। वही राज्यपाल की बात करें तो कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य है। वही मुख्यमंत्री की बात करें तो इनका नाम क्या है? मनिक शाह। सीमा की बात कर लेते हैं तो बॉर्डर जो टच करता है ये नेशनल बॉर्डर, तो बांग्लादेश के साथ, मिजोरम के साथ और असम के साथ है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है बेसिक असम के बारे में, सॉरी माफ कीजिएगा त्रिपुरा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, हाल ही में किस राज्य का पहला तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो तमिलनाडु का जो मंदिर है वो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। यहाँ पे हम देखेंगे, समझेंगे जरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो तमिलनाडु का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व बन गया है और यह जो है तटीय मंदिर है इसका नाम है महाबलीपुरम में स्थित है। तो इसे आप बोल कह सकते हैं ममलमपुरम या फिर महाबलीपुरम में स्थित है ये मंदिर। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दर्जा प्राप्त है। वहीं ये उपलब्धि की बात करें तो ग्रीन हेरिटेज प्रोडक्ट के कारण ही इसे हो सकते हैं कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थान मिला है। वही इस प्रोजेक्ट के तहत मंदिर में रोशन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से उत्पन्न की जाने वाली है। तमिलनाडु में शोर तटीय मंदिर महाबलीपुरम में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर परिसर है जो कि भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। तो इम्पोर्टेंट है, मंदिर को याद रखना है। और अभी ये है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। साथ ही अब बात करेंगे आप लोगों के लिए जीके डोज, जो कि जीके डोज है ये आप लोगों का 7 डोज मिलने वाली है आज आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके डोज। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया गया था। वहीं भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन है? तो याद रखिएगा जोग प्रपात। तो याद रखना है जोग प्रपात जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। साथ ही जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर बोल सकते हैं कि सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में, भारत में बात की जाए तो। वही भारत किस राज्य को चावल का टोकरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य है जिसे भारत का बोल सकते हैं कि चावल का कटोरा कहा जाता है। वहीं ओजोन परत की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा समताप मंडल में ओजोन की लेयर मिलती है। वहीं महात्मा गांधी के बोल सकते हैं कि राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सुनामी का कारण बताइए जरा। तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी क्यों आती है? तो याद रखिएगा समुद्री सतह पर भूकंप आने की वजह से ही समुद्र में हो सकते हैं कि सुनामी आने का मुख्य कारण है। वहीं इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इनका नाम याद रखना है एफ बार्टिंग। तो एफ बार्टिंग जो है इंसुलिन के आविष्कारक हैं। वहीं मोती मस्जिद की बात करें तो मोती मस्जिद जो है किस नगर में स्थित है? तो याद रखिएगा आगरा में ये स्थित है मोती
मस्जिद। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा फुटबॉल। तो फुटबॉल खेल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। तो ये जो है हम लोग जो डेली 10 क्वेश्चन करते हैं जीके डोज की फॉर्म में, यहाँ से आप लोगों के जो है 1 नंबर हो सकते हैं, ये पक्का हो जाता है। अब बात करेंगे आगे जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का। तो याद आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में 2023 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, करेक्ट ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में अभी आंसर करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।